डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इससे पहले हमने बात की है प्रोपोजिशनल लॉजिक के मुतालिक। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक के मुतालिक। तो इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन कंटिन्यू करें, इस वीडियो लेक्चर के अंदर और इन पीपीटी स्लाइड्स के अंदर जो भी कंटेंट्स डिस्कस किए गए हैं वो तमाम के तमाम इस बुक से लिए गए हैं। प्रेडिकेट लॉजिक देखें, अभी तक हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक के मुतालिक बात की। प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमने क्या कहा था कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको कि हम प्रोपोजिशंस कहते हैं और उनको हम कुछ वेरिएबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपोजिशंस का जो एक ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि प्रोपोजिशन हमारी उस केस में ज़्यादा हेल्प नहीं करती जहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज होता है। मतलब आपके पास कलेक्शंस आ जाती हैं, आपके पास सेट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती। तो जब हमने सेट ऑफ वैल्यूज या सेट्स के मुतालिक रीजनिंग करनी हो तो उसके लिए फिर जो हम लॉजिक यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है जी। अब सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन आप पहले मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। सेट क्या होता है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड एंड अनऑर्डर्ड। जैसे हमारे पास होल नंबर्स का सेट है फ्रॉम 1 to 10, इसी तरह हमारे पास एक सेट हो सकता है किसका? डेज ऑफ द वीक का। अब अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लोअर लेटर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सेट का जो नाम होता है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंबल हम यूज करते हैं, इज एलिमेंट ऑफ। तो ये जो सिंबल होता है इसको आप क्या कहते हैं? इज एन एलिमेंट ऑफ। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये हम यूज करते हैं इस चीज को बताने के लिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक आप कह लें कि एंटिटी जो है वो किसी सेट का एलिमेंट है। मसलन अगर हम सेट ए की बात करें तो अगर हमने ये बताना हो कि डी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये डी एलिमेंट ऑफ का सिंबल और सेट ए। इस तरह अगर फर्ज करें मैंने ये बताना है कि एम जो है, एम इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास सेट्स ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, कलेक्शंस आ जाती हैं या सेट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर इंस्टेड ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक हम क्या यूज कर रहे होते हैं? प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट क्या होता है? अ प्रेडिकेट इज अ ट्रुथ वैल्यूड एक्सप्रेशन कंटेनिंग फ्री वेरिएबल्स। जब हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात की थी तो प्रोपोजिशंस के मतलब हमने क्या कहा था? प्रोपोजिशन कोई एक स्टेटमेंट होती है जो कि जिसकी एक ट्रुथ वैल्यू होती है, या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। जबकि प्रेडिकेट के केस में हमारे पास क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसकी कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू होती है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास फिर क्या होते हैं कि मुख्तलिफ फ्री वेरिएबल्स होते हैं। जब भी हमने इस एक्सप्रेशन को फिर एवेल्युएट करना होता है तो फिर हम इसको कैसे एवेल्युएट करते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको मुख्तलिफ वैल्यूज आप असाइन कर देते हैं। जब आप उस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर देती हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने उस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर लिया है। फिर उससे क्या होता है कि उसकी कोई ना कोई आपको ट्रुथ वैल्यू मिल जाती है। और जो वेरिएबल्स एवेल्युएट हो जाए उनको हम क्या कहते हैं? बाउंड वेरिएबल्स या बाउंड कहते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि प्रेडिकेट्स जो होते हैं उनको बाज़ औक़ात हम सिंगल लेटर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं या बाज़ औक़ात एक कंप्लीट वर्ड यूज कर लेते हैं किसी भी प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप कोई वर्ड यूज करें तो वो ऐसा हो कि जिससे उस प्रेडिकेट के लॉजिकल मीनिंग जो है वो एक्सप्लिसिटली क्लियर हो रहे हों। और जो वेरिएबल होते हैं उस प्रेडिकेट के वो हम क्या कर रहे होते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर उसके नाम के बाद लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास प्रेडिकेट की एक एग्जांपल है। इसमें सी क्या चीज है? ये प्रेडिकेट का नाम है और एक्स क्या है? वेरिएबल है। और इस प्रेडिकेट का मतलब क्या है? एक्स इज ए कैट। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और प्रेडिकेट है, स्टडीज एक्स कॉमा वाई। इसमें प्रेडिकेट का नाम क्या है? स्टडीज। और जो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की वो कौन से हैं? एक्स और वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक कंप्लीट वर्ड यूज किया प्रेडिकेट का नाम रखने के लिए। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये किसी चीज की स्टडी के मुतालिक बता रहा है,
तो वो जो हमने ऊपर बात की ना कि नाम ऐसे रखने चाहिए जिससे कि प्रेडिकेट के जो मीनिंग्स हैं वो एक्सप्लिसिटली क्लियर हो रहे हो। तो ये बिल्कुल उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया गया है। और इसका मीनिंग क्या है कि स्टडीज एक्स कॉमा वाई मीन्स एक्स स्टडीज वाई। एक्स जो है वो शायद कोई कोई पर्सन हो या कोई स्टूडेंट हो, और वाई जो है वो कोई आप कह लेंगे कोई बुक हो या कोई सब्जेक्ट हो या कोई इस तरह की चीज हमारे पास हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम एन। एन का क्या मतलब है, ये एक वेरिएबल है, और प्राइम मीन के ये प्रेडिकेट का नाम हो गया, और इस पूरे प्रेडिकेट का मतलब क्या है कि एन इज अ प्राइम नंबर। फिर हमारे पास क्या है कि सी एक्स, इसको कैसे आप रीड कर सकते हैं, सी ऑफ एक्स। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने प्रेडिकेट्स के सिर्फ नाम रखे हैं, ठीक है। अभी तक हमने इन प्रेडिकेट्स के जो वेरिएबल्स हैं उनको कोई वैल्यू नहीं असाइन की। तो अब हम देखेंगे कि इन वेरिएबल्स को वैल्यूज कैसे असाइन की जाती हैं। अभी तक हमने जो प्रेडिकेट्स की बात की उनके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं असाइन की। प्रेडिकेट्स जो होते हैं उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। प्रेडिकेट्स की वैल्यू कब बनती है कि जब उनके अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं आप उनको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग वेरिएबल्स। अब हमारे पास प्रेडिकेट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको वैल्यू असाइन करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन। पहले जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हैं कि जो प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको किसी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। मसलन हमने जो पहले प्रेडिकेट देखा था वो क्या था, सी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या था कि एक्स इज ए कैट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल एक्स है उसको किसी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स के अंदर हमने क्या कर दिया, सिम्बा, और जो प्रेडिकेट का मीनिंग है उसमें भी एक्स को उस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो सी ऑफ सिम्बा मीन्स सिम्बा इज ए कैट। इसी तरह ये जो हमने प्रेडिकेट देखा था वो क्या था, स्टडीज, ठीक है, स्टडीज एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि एक्स स्टडीज वाई। तो अब हम क्या करते हैं कि x को हमने रिप्लेस कर दिया अली से और y को रिप्लेस कर दिया फिजिक्स से। तो प्रेडिकेट का मतलब क्या बन गया, अली स्टडीज फिजिक्स। इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्राइम n। तो n को हमने किस से रिप्लेस कर दिया, वैल्यू से, 3 से। तो प्रेडिकेट का मतलब क्या बन गया, 3 इज ए प्राइम नंबर। अब जब ये प्रेडिकेट हमारे पास, हमने इसको वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको एवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब अब हम इनकी ट्रूथ वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो जब भी किसी प्रेडिकेट के अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं उनको किसी वैल्यू से रिप्लेस किया जाता है तो इसको आप क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिफिकेशन। इसमें हम यूज करते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर क्या होता है, देखिए क्वांटिफायर जो होता है ये आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि आप यूज करते हैं किसी भी सेट के अंदर किसी एक या एक से ज्यादा वैल्यूज की कोई प्रॉपर्टी बताने के लिए या उनके मतलब कोई एक्सप्रेशन बताने के लिए, ठीक है। क्वांटिफायर आप किस लिए यूज करते हैं कि आपके पास कोई सेट होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, तो आप किसी एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यूज की कोई प्रॉपर्टी बताने के लिए या उसको उनके मतलब कोई एक्सप्रेशन बताने के लिए आप जो मैकेनिज्म यूज करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर। अब बेसिकली हमारे पास तीन तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, कौन कौन से, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की। ये इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल। ये अगर आपको याद हो तो हम पहले वीक का जो हमारा थर्ड टॉपिक था उसमें हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैं आपको इनको रिपीट करवा देता हूँ। अब इस क्वांटिफायर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट या एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं तमाम सेट ऑफ वैल्यूज के लिए। मतलब जब आपको ये जरूरत हो कि आपके पास एक सेट है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं और आपने बताना है कि कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि उन तमाम सेट ऑफ वैल्यूज या उस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन तमाम के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए फिर आप क्या यूज करेंगे, फॉर ऑल। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये फॉर ऑल का क्या मतलब होता है कि एक सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रेडिकेट है एम ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि x chases mice।
ठीक हो गया। अब इसमें एक्स क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है वो एक कैट है, ठीक है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जब हमने ये बताना होगा कि तमाम कैट्स जो हैं वो माइस को चेज करती हैं, तो हम कैसे बताएंगे, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ कैट्स। कैट्स क्या है, ये हमारे पास एक कैट्स का सेट है। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है यहां तक, इसका क्या मतलब है कि तमाम के तमाम एक्स जो कि एलिमेंट हैं कैट्स के सेट के, वो एक्स जो हैं वो किस क्या करते हैं, माइस को चेस करते हैं। ठीक हो गया। ऑल एक्स दैट आर एलिमेंट ऑफ सेट कैट्स चेस माइस। तो अब हुआ क्या है कि ये जो हमने एक प्रेडिकेट या एक प्रॉपर्टी है कि जी जो है एक्स जो है वो माइस को चेज करता है, ये हमने असाइन कर दी है किसको, कैट्स के अंदर जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनको। यानी कि हमारे पास कैट्स का एक सेट था, उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज थी, उन तमाम वैल्यूज को हमने एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी, क्या कि वो माइस को चेज करती हैं। तो यही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी कि फॉर ऑल हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एक्सप्रेशन जो आपने सेट की तमाम वैल्यूज को असाइन करना होता है। तो अब ये प्रेडिकेट जो है, ये हम इसको रीड कैसे करेंगे, फॉर ऑल एक्स विच आर मेंबर्स ऑफ सेट कैट्स एक्स चेजेस माइस। या दूसरे लफ्जों में आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऑल कैट्स चेज माइस। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटिफायर है वो कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देखिए फॉर ऑल में तो हमने कहा था ना कि जो भी हमारे पास एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया या एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो हमने कहा था कि सेट की तमाम वैल्यूज पे अप्लाई होनी है। लेकिन जब आपने ये बताना हो कि सेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनमें से कम एक, एटलीस्ट वन, वो किसी प्रॉपर्टी या किसी एक्सप्रेशन को फुलफिल कर रही है, तो उसके लिए फिर हम कौन सा आप कह लें कि क्वांटिफायर यूज करते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फर्ज करें हमारे पास एक प्रेडिकेट है पी एन, इसका मतलब क्या है, एन इज ए प्राइम नंबर। अब अगर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसमें कम से कम एक नंबर ऐसा है जो कि प्राइम है, ठीक है। तो वो फिर हम कैसे बताएंगे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ एन। ये जो एन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। और उसमें फिर हम क्या कह देंगे, पी ऑफ एन। यानी कोई हमारे पास एटलीस्ट वन एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मौजूद है जो कि हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक हो गया जी। और इसको रीड कैसे आप करेंगे, देयर एग्जिस्ट एन एन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट एन इज अ प्राइम नंबर। या इसको आप अगर रिफ्रेश करना चाहें तो आप कैसे कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट कम से कम एक लाजमी। ठीक हो गया। अच्छा बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने ये बताना हो कि ओनली वन, ठीक है? तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, या इसको आप क्या कहते हैं, यूनिक क्वांटिफिकेशन भी कहते हैं। तो यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या बताता है कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट जो है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट जो है, वन एंड ओनली वन, वो जो है वो कोई प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रेडिकेट है जी ऑफ एक्स, और इसका क्या मतलब है, एक्स इज ग्रीन। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट ओनली वन एक्स मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ कैट्स गिवन जी एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज वन एंड ओनली वन कैट दैट इज ग्रीन। जी एक्स का मतलब क्या था, एक्स इज ग्रीन। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन एक्स इन सेट कैट्स, मतलब कैट्स का जितने भी सेट है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैट ऐसी है जो कि ग्रीन है। ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, ये वाला। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।